क्या आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है? आपके परिवार में किसी को पहले प्रोस्टेट कैंसर हुआ है और आपको बार बार पेशाब रिलेटेड समस्याएं जैसे बार बार पेशाब जाना, पेशाब की वजह से नींद खुलना, पेशाब में रुकावट आना या पेशाब में खून आने जैसी तकलीफें हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा, सीनियर कंसल्टेंट कैंसर स्पेशलिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट कैंसर यानी प्रोस्टेट में होने वाला कैंसर। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जो कि मेल्स में पाया जाता है और ये सीमन को बनाने में मदद करता है। प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और जो एज रिलेटेड है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। जब यह कैंसर बढ़ता है, ये पेशाब करने में दिक्कत करता है, जैसे पेशाब में रुकावट, बार बार पेशाब आना, पेशाब की वजह से नींद खुलना और पेशाब में खून आना। इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर को एडवांस स्टेजेस में पता किया गया है। यह अर्ली स्टेजेस में पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि इसकी एक्टिव स्क्रीनिंग नहीं है और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जबकि एक बहुत ही सिंपल टेस्ट जिसको PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, यदि यह टेस्ट किया जाए 50 साल से ज़्यादा की उम्र में, तो एक अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर को पता किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में कोई भी कैंसर क्योरेबल होता है, उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है और प्रोस्टेट कैंसर डेफिनेटली उनमें से एक है। अर्ली स्टेज में इसका इलाज या तो रोबोटिक सर्जरी से होता है या फिर रेडियोथेरेपी से होता है। एडवांस स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन केसेस में हमें एडवांस थेरेपीज देनी पड़ती है ताकि हम इसको सप्रेस कर सकें, दबा सकें और पेशेंट को बेटर लाइफ और ज़्यादा लंबी लाइफ दे सके। तो आपको यह ध्यान रखना है, यदि आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और यदि आपको प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स है और या फिर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो आपको एक सिंपल टेस्ट जिसे कि PSA बोलते हैं वह कराना है। अपने कैंसर स्पेशलिस्ट को मिलना है जिससे कि वो आपको चेक कर सके एक टेस्ट को जिसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें लैट्रिन के रास्ते से प्रोस्टेट को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि ये बड़ा हुआ है या इसमें कोई तकलीफ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अल्टीमेटली हमें थोड़ा सा आइडिया लग पाता है कि प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको मल्टी पैरामीट्रिक MRI कहते हैं, जो कि प्रोस्टेट के अंदर हमें फाइनल डिटेल्स पता कराता है और फिर अल्टीमेटली हम उसको बायोप्सी से कंफर्म करके ये पता कर पाते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि सर हमें डर लगता है स्क्रीनिंग टेस्ट कराने से। उन लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि डरो मत, स्क्रीनिंग कराओ, क्योंकि स्क्रीनिंग कराने से आप जल्दी डिजीज को पता करा लेंगे। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने स्क्रीनिंग किया है, उसका कैंसर हमने जल्दी डिटेक्ट किया है, उसको हमने टाइम पे ट्रीट किया है, आज वह नॉर्मल लाइफ जी गए। इसलिए जानकारी में ही बचाव है। आप इन्फॉर्म्ड रहें, राइट टाइम पे राइट एक्शन लें और कैंसर को जड़ से खत्म करें। धन्यवाद।